फेस्टिवल वॉइस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी धार्मिक पर आधारित माता दुर्गा की पूजा की रहस्यमय कहानी है। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि की शुरुआत कहां से हुई? आइए जानते हैं। आपको माता दुर्गा की पूजा से जुड़ी एक रहस्यमय, धार्मिक और प्रेरणादायक कहानी। माता दुर्गा की पूजा का रहस्यमय बातें हैं। बहुत समय पहले कांचीपुरम नामक एक नगर था। वहाँ धर्मपाल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसका घर धन धान्य से भरा था, परंतु उसके जीवन में एक बड़ी पीड़ा थी। उसके कोई संतान नहीं थी। वह और उसकी पत्नी सावित्री हर देवी देवता की पूजा करते, यज्ञ करते, दान देते, परंतु उनकी झोली खाली ही रहती। धीरे धीरे धर्मपाल के मन में संदेह घर करने लगा कि शायद उसके पीछे जन्म के कर्म ही कारण है। एक दिन दुखी होकर वह पास के जंगल में चला गया। वहां उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तेरी पीड़ा मुझे मालूम है। तेरा कष्ट केवल माता दुर्गा की शरण में जाने से मिटेगा। नवरात्रि के पावन दिनों में 9 दिन तक माता की अखंड ज्योति जलाकर पूजा कर। तेरा घर संतान से रोशन होगा। परंतु ध्यान रहे, पूजा केवल आडंबर से नहीं, हृदय की सच्ची भक्ति से करनी होगी। धर्मपाल और सावित्री ने साधु के बताए अनुसार माता दुर्गा की पूजा शुरू की। उन्होंने व्रत रखा, दिन रात माता की आराधना की। पहले दिन जब उन्होंने कलश स्थापना की तो उनके घर के आंगन में अचानक सुगंधित हवा चलने लगी। पड़ोसी लोग चकित हो गए कि यह कैसी दिव्य खुशबू है। धर्मपाल ने समझ लिया कि यह माता की कृपा है। 5वें दिन का चमत्कार। 5वें दिन सावित्री ने स्वप्न में देखा कि माता दुर्गा सिंह पर सवार होकर आई और बोली, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति मुझे प्रसन्न कर रही है, किंतु परीक्षा अभी अधूरी है। अंत तक विश्वास बनाए रखना। सुबह उसने यह सपना अपने पति को सुनाया तो धर्मपाल ने और अधिक श्रद्धा से पूजा जारी रखी। 9वीं की रात का रहस्य। जब 9वीं का दिन आया, उन्होंने कन्या पूजन किया और कन्याओं को भोजन कराया। रात को जैसे ही धर्मपाल ने आरती शुरू की, अचानक मंदिर का दीपक तेजी से चमकने लगा और घर में घंटियों की अनसुनी ध्वनि गूंज उठी। किसी को दिखाई न दिया, पर सबको लगा जैसे देवी स्वयं आकर आरती ले रही हो। दिव्य वरदान। 10वें दिन यानी विजयदशमी की सुबह माता दुर्गा ने धर्मपाल के स्वप्न में दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया, तेरे घर जल्द ही पुत्री का जन्म होगा। वह पुत्री मेरी अंश रूपा होगी और आगे चलकर समाज में धर्म और शक्ति का संदेश फैलाएगी। कुछ महीनों बाद सावित्री ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया शक्ति। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसके मुखमंडल से एक अनोखा तेज झलकने लगा। गांव के लोग कहते कि जब भी वह हंसती है तो घर में माँ दुर्गा की झलक दिखाई देती है। कहानी का रहस्य। धर्मपाल और सावित्री की यह कथा इस बात का प्रमाण है कि माता दुर्गा की पूजा केवल अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आत्मसमर्पण और विश्वास का प्रतीक है। नवरात्रा का हर दिन आत्मा की एक परत को शुद्ध करता है। जो भी श्रद्धा और भक्ति से माता का स्मरण करता है, उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है और नई रोशनी फैल जाती है। संदेश है, माता दुर्गा की पूजा में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब भक्त अपना अहंकार, संदेह और भय छोड़ देता है, तभी देवी कृपा करती है। यह कथा हमें सिखाती है कि पूजा का सार केवल मंत्र जाप में नहीं, बल्कि सच्चे दिल की भक्ति में छिपा है। एक और कहानी है, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि की शुरुआत कहाँ से हुई? आइए जानते हैं उस कहानी को जो काल के गर्भ में छुपी थी, जो सत्य और न्याय की अमर गाथा है। नवरात्रि अर्थात दिव्य 9 रातें गहरे विश्राम और शरीर तथा मन को पुनः ऊर्जावान बनाने का उत्तम समय होता है। इसमें प्रत्येक दिन देवी माँ के 9 रूपों में से एक रूप को समर्पित किया जाता है। अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन, जिसे विजयदशमी कहा जाता है, लोक मान्यता के अनुसार बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक रूप में मनाया जाता है, परंतु वास्तव में इसका गहरा अर्थ है सतो गुण की अन्य गुणों पर विजय, अर्थात उसी एक चेतना का प्रकट होना। यह कहानी नवरात्रि की है, माँ दुर्गा की है, उस महाशक्ति की है जिसने अंधकार को प्रकाश से परास्त किया। यह कहानी है उस माँ की
जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए शेरनी बन जाती है। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसीलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप दुर्गा माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले, जब समय खुद भी जवान था, तब इस धरती पर एक ऐसा अंधकार छाया था जिसने हर खुशी को निगल लिया था। महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसका दिल पत्थर से भी कठोर था और जिसकी आंखों में केवल विनाश की आग जलती थी। महिषासुर का जन्म एक महिषानी भैंसे और एक दानवी के मिलन से हुआ था। उसकी माँ ने मरते समय उसे आशीर्वाद दिया था कि कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। यह वरदान उसके लिए अभिमान का कारण बन गया था। बचपन से ही महिषासुर में असाधारण शक्तियाँ थी। वर्षों तक कठोर तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि कोई भी पुरुष, देवता, दानव या इंसान उसे नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे तो दिया, लेकिन महिषासुर के मन में अहंकार वश यह बात नहीं आई कि कोई स्त्री उससे युद्ध भी कर सकती है। वरदान पाकर महिषासुर की नज़र स्वर्ग लोक पर पड़ी। उसने सोचा कि जब कोई पुरुष उसे मार नहीं सकता तो वह देवताओं को भी हरा सकता है। एक अंधेरी रात में महिषासुर ने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना में हजारों दानव थे जिनकी आंखें आग की तरह लाल थी। देवराज इंद्र ने अपना वज्र चलाया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र फेंका। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया, लेकिन महिषासुर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। 3 दिन 3 रात लगातार युद्ध चला, लेकिन देवताओं की सारी शक्तियां महिषासुर के सामने छोटी पड़ी रही थी। अंत में हार कर सभी देवता स्वर्ग छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। महिषासुर ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया और इंद्र के सिंहासन पर बैठकर देवताओं के सारे अधिकार छीन लिए और स्वर्ग में महिषासुर का आतंक छा गया। उसने अप्सराओं को कैद कर लिया और गंधर्वों को अपना दास बना लिया। स्वर्ग लोक जो कभी संगीत और खुशी से भरा रहता था, वह अब रोने चीखने की आवाज़ों से भर गया। स्वर्ग लोक पर महिषासुर के कब्जे का असर धरती पर भी पड़ने लगा। सूरज और चंद्र का उसके नियंत्रण में होने से मौसम का चक्र बिगड़ गया। कभी तेज धूप पड़ती तो कभी भयानक बारिश होती। खेतों में फसल नहीं उगती थी। नदियाँ या तो सूख जाती या बाढ़ से भर जाती। पेड़ों पर फल नहीं आते थे और पशु पक्षी सभी परेशान थे। इंसानों की हालात और भी खराब थी, क्योंकि भूख और प्यास से लोग तड़प रहे थे। बीमारियां फैल रही थी, बच्चे रो रहे थे और माताएं उन्हें चुप कराने के लिए खुद रो रही थी। सबसे दुखद बात यह थी कि लोग प्रार्थना करते थे, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक नहीं पहुंच पा रही थी। मंदिरों में पुजारी निराश होकर बैठे थे। लोग सोचने लगे थे कि शायद धर्म हार गया है। स्वर्ग से निकाले गए देवता इधर उधर भटक रहे थे, क्योंकि उनकी दशा बहुत दयनीय थी। जो कभी सुनहरे सिंहासनों पर बैठते थे, वे अब जंगलों में छुपकर रह रहे थे। सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि धरती से लोगों की पुकार उन तक पहुंच रही थी, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक दिन सभी देवता एक जगह इकट्ठे हुए तो इंद्र ने कहा, हमने अपने अहंकार में यह नहीं सोचा था कि हम भी हार सकते हैं। विष्णु भगवान ने कहा, यह सिर्फ शक्ति की हार नहीं है, यह हमारी सोच की भी हार है। हमने सोचा था कि पुरुष शक्ति ही सब कुछ है। शिव भगवान ने कहा, ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है शक्ति स्वयं, और स्वयं शक्ति का रूप माँ है। हमें माँ की शरण में जाना होगा। सभी देवताओं ने निर्णय लिया कि वे आदि शक्ति माँ भवानी के पास जाकर उनसे विनती करेंगे। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर, जहाँ बर्फ हमेशा चमकती रहती है और हवा में दिव्यता का एहसास होता है, वहाँ सभी देवता इकट्ठे हुए। उनके दिल में भक्ति थी और आंखों में आंसू थे। इंद्र ने सबसे पहले प्रार्थना शुरू की। उनकी आवाज में दर्द था। देवराज इंद्र प्रार्थना करते हुए बोले, हे माँ, हे आदि शक्ति, हे जगत जननी, हमारी रक्षा करो। हमारे अंधकार ने हमें अंधा बना दिया था। अब हमें एहसास हुआ है कि तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं हैं।
विष्णु भगवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, तुम ही हो जो सृष्टि की रचना करती हो, उसका पालन करती हो और जरूरत पड़ने पर संहार भी करती हो। महिषासुर ने तुम्हारी इस सृष्टि को दुख दिया है, कृपया आकर उसका वध करो। शिव भगवान ने अपना त्रिशूल नीचे रखकर कहा, हे अर्धांगिनी, तुम मेरी शक्ति हो, तुम्हारे बिना मैं सबको समान हूँ। मेरी सारी शक्ति तुमसे ही आती है, अब तुम ही हमें बचा सकती हो। ब्राह्मण जी ने कहा, हे माँ, मैंने महिषासुर को वरदान दिया था कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकेगा, लेकिन तुम स्त्री शक्ति हो, तुम उसे मार सकती हो। कृपया प्रकट होकर धर्म की रक्षा करो। अन्य सभी देवताओं ने भी अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। उनकी आवाज़ों में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाते। उनकी शक्ति इतनी सच्ची थी कि आकाश में तारे भी रो रहे थे। 3 दिन 3 रात तक लगातार प्रार्थना चलती रही। देवता ना खाते थे ना सोते थे, बस माँ को पुकारते रहते थे। उनकी आंसुओं से हिमालय की बर्फ भी गीली हो गई थी। चौथे दिन सुबह जब सूरज उगने वाला था, तब आकाश में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी सूरज से भी तेज थी, लेकिन आंखों को दुख नहीं दे रही थी, क्योंकि यह रोशनी माँ की थी। अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश निकला और पूरा ब्रह्मांड उसमें समा गया। उसी प्रकाश से माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनका रूप अलौकिक था। आंखों में करुणा और शक्ति दोनों झलक रही थी। उनके 10 हाथ थे और हर हाथ में एक अलग हथियार जो सुरक्षा का प्रतीक लग रहे थे। माँ दुर्गा का देखते ही देवताओं का भय मिट गया और उनके दिलों में आशा जागी। माँ ने कहा, मेरे बच्चों, तुम्हारा दुख देखकर मैं आ गया हूँ। महिषासुर को उसके पाप की सजा मिलेगी। इंद्र ने कहा, माँ, हमारे अहंकार से यह संकट आया है। माँ ने उत्तर दिया, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना और सुधारना महानता है। अब मैं तुम्हारी रक्षा करूँगी। भगवान श्री हरि विष्णु ने पूछा, माँ, हमारे हथियार बेसहार है, आप कैसे विजय पाएंगे? माँ मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे हथियारों में तुम्हारी शक्ति है, लेकिन मेरे हथियारों में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, क्योंकि मैं ही उसका स्रोत हूँ। माँ दुर्गा ने देवताओं से कहा, अब तुम सब अपनी शक्ति मुझे दे दो। जब सारी शक्तियों एक हो जाएगी, तब महिषासुर का अंत होगा। सबसे पहले भगवान शिव आगे आए और उन्होंने अपना त्रिशूल माँ को भेंट किया। जैसे ही माँ ने त्रिशूल हाथ में लिया, वो दिव्य प्रकाश से चमकने लगा। फिर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। सुदर्शन चक्र माँ के हाथ में आकर सोने की तरह चमकने लगा। इंद्र ने अपना वज्र दिया। वज्र में अब पहले से भी ज्यादा बिजली की शक्ति आ गई। वरुण ने अपना शंख दिया और अग्निदेव ने अपनी आग दी। वायुदेव ने अपनी हवा की शक्ति दी और सूर्य देव ने अपनी रोशनी दी। जैसे जैसे देवता अपनी शक्तियों माँ को दे रहे थे, माँ का तेज बढ़ता जा रहा था। उनके चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश का घेरा बन गया था। हिमालय के राजा पर्वत ने माँ को एक शेर दिया। जब शेर कोई साधारण शेर नहीं था, यह दिव्य शेर था, जिसकी आंखों में आग जलती थी और जिसकी दहाड़ से पहाड़ हिल जाते थे। माँ दुर्गा शेर पर बैठी तो एक दृश्य अद्भुत था। माँ की सुंदरता और शेर की शक्ति का मेल देखकर सभी देवता मंत्र मुग्ध हो गए। माँ ने कहा, अब मैं तैयार हूँ। पश्चाताप देवताओं ने खुशी से जय जयकार की। पहली बार कई दिनों बाद देवताओं के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। माँ ने अपना शंख बजाया तो उसकी आवाज़ तीनों लोकों में गूंज गई। महिषासुर स्वर्ग लोक में इंद्रासन पर बैठा था। तभी माँ दुर्गा के शंख की गूंज से उसका कान फटने लगा। उसने सैनिकों से पूछा कि यह कैसी आवाज़ है? तो एक सैनिक बोला, महाराज, यह किसी नई शक्ति की आवाज़ है। महिषासुर हंसते हुए बोला, मैं महिषासुर हूँ और मुझसे कोई नहीं लड़ सकता। चलो देखते हैं। वो सेना लेकर हिमालय पहुंचा, जहां माँ दुर्गा प्रकट हुई। उनकी सुंदरता देखकर वह मोहित हुआ और उन्हें अपनी रानी बनाने का विचार किया। पर हथियार और तेजस्वी रूप को देख उसे समझ आया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसने अपनी शक्तिशाली सैनिकों को आगे भेजा, लेकिन माँ दुर्गा ने त्रिशूल के एक वार से सैकड़ों दानव मार गिराए। शेर की दहाड़ से आकाश गूंज उठा और धरती कांप गई। महिषासुर को पहली बार भय हुआ। उसने अपना बालशाली सेनापति भेजा, जो समुद्र पी जाने जितना सामर्थ्यवान था। पर माँ दुर्गा ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर महिषासुर क्रोध से भर उठा कि एक स्त्री उसकी पूरी सेना को कैसे हरा सकती है। महिषासुर स्वयं युद्ध में उतरा। उसका रूप अत्यंत डरावना था। आंखें अग्नि की तरह जल रही थी और सिंह चांद की तरह चमक रहे थे।
उसने पूरी शक्ति से माँ दुर्गा पर आक्रमण किया, जिससे धरती कांपने लगी और पहाड़ टूटने लगे। लेकिन माँ दुर्गा निर्भय थी। उन्होंने त्रिशूल और अन्य अस्त्रों से हर बार का जवाब दिया। युद्ध इतना भयंकर था कि आकाश में अग्नि वृष्टि होने लगी और समुद्र में तूफान उठने लगे। महिषासुर कभी भैंसा, कभी शेर, कभी हाथी बनता, लेकिन माँ दुर्गा हर रूप में उसे परास्त करती रही। उनका शेर भी महिषासुर के रूपों से लड़ा। 9 दिन तक यह युद्ध भीषण युद्ध चलता रहा। 8वां दिन महिषासुर ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति और समस्त बुराई प्रकट की, जिससे देवता भी भयभीत हो गए। तब माँ दुर्गा मुस्कुराकर बोली कि अब मैं अच्छाई की शक्ति दिखाऊंगी। 9वें दिन सुबह अंतिम युद्ध शुरू हुआ और महिषासुर ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उसकी आंखों से आग और मुंह से जहर निकल रहा था। माँ दुर्गा के 10 हाथों में अस्त्र चमक रहे थे और उनका तेज सूरज से भी अधिक हो गया था। महिषासुर ने सींगों और पैरों से प्रहार किया, जिससे धरती और पहाड़ कांपने लगे। पर माँ ने त्रिशूल और अपने शेर से उसे रोक लिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन माँ दुर्गा की शक्ति लगातार बढ़ती रही, क्योंकि सृष्टि का आशीर्वाद उनके साथ था। आखिरकार महिषासुर ने अपना असली रूप दिखाया, अर्थात आधा इंसान और आधा भैंसा। उसने अंतिम आक्रमण किया, पर माँ दुर्गा ने उसका सीना दबाकर त्रिशूल उसकी गर्दन पर तान दिया। महिषासुर बोला कि वह उन्हें अपनी रानी बनाना चाहता है और तीनों लोकों पर साथ राज करेगा। माँ दुर्गा ने उत्तर दिया कि उसने निर्दोषों पर अत्याचार किया है और उसकी सजा मौत है। यह कहकर माँ ने त्रिशूल उसकी गर्दन में भोंक दिया और उसका अंत कर दिया। महिषासुर की मृत्यु के साथ ही अंधकार मिट गया और उसकी सेना भाग गई। माँ दुर्गा का त्रिशूल महिषासुर के शरीर में धंसा था और उनका पैर उसकी छाती पर यह दृश्य बता रहा था कि अच्छाई की जीत हुई है और बुराई का अंत हुआ। आकाश में फूल बरसते और देवताओं ने खुशी से जय जयकार की। इंद्र ने माँ के चरण छुए और उनका आभार व्यक्त किया। भगवान विष्णु ने कहा कि माँ ने साबित किया कि स्त्री शक्ति सबसे बड़ी है और अहंकार को तोड़ा। भगवान शिव बोले कि शक्ति के बिना शिव सब है, और माँ ने यह सत्य फिर सिद्ध किया। माँ दुर्गा ने सभी को आशीर्वाद दिया और कहा कि जब भी धरती पर बुराई बढ़ेगी वे फिर आएंगी। धरती पर लोग प्रसन्न होकर नाचने लगे। सूरज चमकने लगा और चांद की रोशनी लौट आई। हवा और पानी शुद्ध हो गए और खेतों में फसलें लहलाने लगे। महिषासुर की मौत की खबर से धरती पर खुशी फैल गई। बच्चे खेलने लगे, माताएं गाने लगी और किसान नाच उठे। गांव के लोगों ने माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई, फूलों से सजाया और आरती की। तभी आकाश में माँ दुर्गा प्रकट हुई और आशीर्वाद देते हुए बोली, हर साल इसी समय मेरी पूजा करना, 9 दिन तक मेरे अलग अलग रूपों की आराधना करना। माँ ने कहा, मुझे फूल और मिठाई चाहिए, पर सबसे ज़्यादा तुम्हारे दिल की सच्चाई चाहिए। मैं वहीं रहती हूँ जहाँ प्रेम होता है। उन्होंने समझाया कि पहले दिन 3 दिन दुर्गा की, अगले 3 दिन लक्ष्मी की और अंतिम 3 दिन सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। माँ ने बच्चों को आश्वासन दिया, मैं हर माँ में हूँ जो अपने बच्चों की रक्षा करती हूँ। तुम डरना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माँ दुर्गा ने लोगों को विस्तार से बताया कि कैसे नवरात्रि मनाई चाहिए। उन्होंने कहा, यह पर्व सिर्फ मेरी यादें में नहीं है, यह उस जीत की खुशी में है जब अच्छाई ने बुराई को हराया था। पहले दिन से तीसरे दिन तक माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन में माँ का रूप योद्धा का है, वे बुराई से लड़ती है और अपने भक्तों की रक्षा करती है। चौथे दिन से छठे दिन तक माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। यह दिन खुशहाली और समृद्धि की है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को धन, दौलत और सुख शांति देती है। 7वें दिन से 9वें दिन तक माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। यह दिन ज्ञान और कला के है। माँ सरस्वती अपने भक्तों को बुद्धि और विद्या देती है। माँ ने यह भी बताया कि इन 9 दिनों में लोगों को व्रत रखना चाहिए। व्रत का मतलब सिर्फ खाना छोड़ना नहीं, व्रत का मतलब है अपने मन को साफ रखना, बुरे विचार ना लाना और दूसरों की मदद करना। जो लोग सच्चे दिल से मेरी पूजा करेंगे, माँ ने कहा, मैं उनकी हर मुराद पूरी करूँगी। लेकिन याद रखना, मैं वही मांगे पूरी करती हूँ जो अच्छे होते हैं। माँ दुर्गा ने लोगों को अपने 9 रूपों के बारे में बताया। हर रूप का अपना मतलब था और अपनी शक्ति थी। पहला दिन शैलपुत्री दुर्गा का प्रथम रूप है। शैलपुत्री का उदय शैल से हुआ है, जिसका अर्थ होता है वह
जो अद्वितीय है, वह जो शैलपुत्री के चरम शिखर के अनुभव से उत्पन्न हो। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी द्वितीय रूप है। ब्राह्मण का अर्थ है अनंत और ब्रह्मचारिणी वह है जो अनंतता में विचरण करती है। इसका एक अन्य अर्थ है देवी माँ का कुमारा पक्ष। यह ऊर्जा पवित्र अक्षत है जो सूर्य की रश्मियों की भांति वैसे तो प्राचीन है किंतु हर पल निर्मल और नूतन भी है। दुर्गा के द्वितीय रूप में यह नयापन दर्शाया गया है। तीसरा दिन चंद्र घंटा तृतीय रूप। चंद्र घंटा का अर्थ है चंद्र चांद या वह जिसका संबंध मन से हो, वह जो मन को आनंदित करता है, वह जो सौंदर्य का साकार रूप है। जहाँ कहीं भी आपको कुछ भी सुंदर दिखता या लगता है तो वह देवी माँ की ऊर्जा के कारण ही है। चौथा दिन कुष्मांड चतुर्थ रूप। कुष्मांड का अर्थ है ऊर्जा का गोला, प्राण शक्ति। जब भी आप प्रचंड ऊर्जा या प्राण शक्ति अनुभव करते हो तो जान लो कि यह देवी माँ दुर्गा का ही वह एक रूप है। पांचवा दिन स्कंद माता। पंचम रूप स्कंद माता माँ जैसी ऊर्जा है, वह आपकी अपनी माँ जैसी है। स्कंद माता अर्थात ज्ञान के सभी 6 दर्शन शास्त्रों, न्याय, वैश्विक संख्या, योग, वेदांत और उत्तर मीमांसा वेदों के 6 अंग या शाखाएं या षड दर्शन, ज्योतिष शास्त्र, संगीत, छंद, स्वर, विज्ञान और बहुत से अन्य दर्शन शास्त्र, कला और विज्ञान ज्ञान के 64 विभिन्न विषयों से ये सब इसमें सम्मिलित है। स्कंद माता इस सब ज्ञान की माँ है। छठा दिन कात्यायनी। छठा रूप कात्यायनी देवी का वह रूप है जो चेतना के साक्षी पक्ष से उदय होती है, वह चेतना जिसमें अंतर्ज्ञान की योग्यता है। सातवां दिन काल रात्रि। सप्तम रूप काल रात्रि घोर धूप अंधेरी ऊर्जा है। यह गहरा स्याह पदार्थ जिसमें अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है और जो प्रत्येक जीवात्मा को शांति देने वाला है। यदि आप प्रसन्न और सुखी महसूस करते हैं तो यह रात्रि के आशीर्वाद के कारण ही है। काल रात्रि देवी माँ का वह रूप है जो इस ब्रह्मांड से पूरे परे है और वह प्रत्येक दृश्य और आत्मा को ढांढ बांधता है। आठवां दिन महागौरी। अष्टम रूप महागौरी देवी का वह रूप है जो अति सुंदर है, जो जीवन को गति और परम मुक्ति देती है। यह आपको परम मुक्ति देने वाली है। नौवां दिन सिद्धिदात्री। नवम रूप सिद्धिदात्री जीवन में पूर्णता और सिद्धियों लाती है। देवी माँ का आशीर्वाद जीवन में अनेक चमत्कार लाता है। हमारे लिए जो असंभव दिखता है माँ उसको संभव करती है। और अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन विजयदशमी होती है। नवरात्रि का समापन उत्सव से होता है और आप स्वयं को भावनात्मक, आध्यात्मिक तथा बौद्धिक स्तर पर ऊर्जावान अनुभव करते हैं। जो भक्त सच्चे दिल से पूजा करते हैं उन्हें यह रूप सब कुछ दे देता है। माँ ने कहा, मेरे यह 9 रूप अलग अलग लग सकते हैं लेकिन यह सब एक ही है। महिषासुर के वध के बाद सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि लोगों ने स्त्री शक्ति को पहचाना। जब एक स्त्री रूपी माँ ने उस दानव को हराया जिसे कोई पुरुष देवता नहीं हरा सकता था, तो सभी को एहसास हुआ कि स्त्री कितनी शक्तिशाली होती है। धीरे धीरे नवरात्रि का त्यौहार एक गांव से दूसरे गांव में फैलता गया। हर जगह अपने अपने तरीके से इसे मनाया जाने लगा। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है लेकिन इसका संदेश कभी खत्म नहीं होता। माँ दुर्गा की यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, हार नहीं माननी चाहिए। जैसे माँ ने महिषासुर जैसे ताकतवर दुश्मन को हराया, वैसे ही हम भी अपनी मुश्किलों को हरा सकते हैं। यही है नवरात्रि का असली मतलब, यही है माँ दुर्गा की असली पूजा। और इस तरह माँ दुर्गा की अमर गाथा हमारे दिलों में बस जाती है, हमें हमेशा के लिए प्रेरणा देती रहती है कि चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अच्छाई की जीत होती ही है। कैसी लगी है धार्मिक माता दुर्गा की कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। और आप भी चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।